हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉस्पिटल क्वालिटी इनसाइट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NABS 6th एडिशन में जो न्यू 14 को ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्लिनिकल व हॉस्पिटल ऑपरेशंस पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि 14 नए ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स आए कैसे। NABS 6th एडिशन में 2 नए स्टैंडर्ड्स जोड़े गए। यहाँ पे जो ओईज है वो हमारा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को इंडिकेट करेगा। हम शॉर्ट फॉर्म लेके चलेंगे ओईज। जैसे कि बात कर रहे थे, NABS 6th एडिशन में 2 नए स्टैंडर्ड्स जोड़े गए, 7 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स मॉडिफाई हुए और कई हिस्सों में पार्शियली चेंज किया गया, जिसका टोटल रिजल्ट 14 नए या अपलोडेड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स जुड़ गए हैं। मतलब 2 न्यू स्टैंडर्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 7 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स इज इक्वल टू 14 न्यू एडेड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। सबसे पहला रहेगा हमारा AAC 7C ऑन क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ लेबोरेटरी। इट डील्स विद प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग एंड एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस। ये हमारा डील करेगा प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के साथ और इक्वास के साथ, जो लैब की एक्यूरेसी, लैब रिपोर्ट की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी दोनों को बढ़ाएगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट रहेगा वो क्या होगा इसके बाद। सेकंड पे रहेगा हमारा AAC 12F ऑन डोमिसाइल केयर। रीच आउट हॉस्पिटल और डिस्चार्ज प्रोसेस, हाउ विल हॉस्पिटल सपोर्ट। ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बताता है कि मरीज घर जा रहा है तो उसको कैसे केयर की जाए, उसकी डिस्चार्ज कम्युनिकेशन से, हॉस्पिटल के सपोर्ट सिस्टम से, ये सब कैसे काम करेंगे, क्लियर डिफाइन होना चाहिए सब। ओके, मतलब कल भी हमने ये पढ़ा था अपनी पिछले वाली वीडियो में, वहाँ से आप समझ सकते हो। आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज COP 11H ऑन एडोलेसेंट केयर, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एज ग्रुप ऑफ एडोलेसेंट। ये नया ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सुनिश्चित करता है कि जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी प्राइवेसी, उनकी काउंसलिंग पर ध्यान देना चाहिए हॉस्पिटल्स को। आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स इज PRE 5J, पेशेंट इंगेजमेंट और सेफ्टी रिपोर्टिंग ऑन प्रोमोटिव पेशेंट इंगेजमेंट इन केस ऑफ सेफ्टी और इंसिडेंस रिपोर्टिंग। मरीजों को सेफ्टी इंसिडेंट्स की रिपोर्टिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व करना। मतलब पेशेंट और अटेंडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो एरर्स या नियर मिस इवेंट्स रिपोर्ट करें और उनसे बचें। Our next indicator is, objective elements is PSQ 2D, quality assurance program, focus on appropriate of clinical care। ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हॉस्पिटल को निर्देशित करता है कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रोसीजर और फैसिलिटी यूटिलाइजेशन की अप्रोप्रिएटनेस का निश्चित रिव्यू हो। मतलब बिल्कुल मैंडेटरी है कि उसका रिव्यू होना ही चाहिए। और नेक्स्ट इंडिकेटर इज ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स, बार बार इंडिकेटर बोल रही हूँ मैं। PSQ 4B, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम QIP। उन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फोकस किस पे फोकस करेंगे, इकोनॉमिक सेफ्टी पे,
फोकस किस पे करेंगे, इकोनॉमिक सेफ्टी पे, सेकंड टाइमलीनेस पे, थर्ड इज एफिशिएंसी पे, फोर्थ इज इक्विटी पे, और लास्ट पेशेंट सेंटर्डनेस। हॉस्पिटल को ये 5 डायमेंशंस को कवर करते हुए इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम बनाना होगा। ओके, आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज ROM1G, ऑन क्लिनिकल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, क्लिनिकल गवर्नेंस को मजबूत करता है। कि कैसे, जैसे कि क्लिनिकल सेफ्टी, क्लिनिकल पेशेंट सेफ्टी, मेडिकेशन सेफ्टी, क्लिनिकल ऑडिट से, क्लिनिकल पाथवेज से, क्लिनिकल प्रोटोकॉल से, एजुकेशन और रिसर्च से। आई थिंक आप सबको ये समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये मैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स डिफाइन कर रही हूँ आपको, साथ के साथ एग्जांपल देके कि इसमें हम कौन से मतलब जगह पर फोकस करके उसको इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसी में हमने लिया था क्लिनिकल पेशेंट सपोर्ट, मेडिकेशन सपोर्ट। ओके, और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज FMS3A, ऑन सिक्योरिटी मैनुअल। सिक्योरिटी मैनुअल में हम ध्यान देंगे आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ हाई रिस्क फॉर एम्प्लॉयज़ एंड पेशेंट। कैसे, जैसे कि डार्क एरियाज, डार्क कॉरिडोर्स, ICUs, OTs, लेबोरेटरी, इमरजेंसी। इसका फोकस है कि रिस्क प्रोन एरियाज़ को की मैपिंग करना और उनके लिए प्रिवेंटिव सिक्योरिटी मेजर्स बनाना। Our next objective element is FMS7B, नॉन फायर इमरजेंसीज। पहले क्या था, फायर और नॉन फायर इमरजेंसीज इकट्ठा था, अब इसका अलग से ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बना दिया गया है। ऑन मैनेजमेंट ऑफ नॉन फायर इमरजेंसीज लिस्टेड सेपरेटली फ्रॉम फायर इमरजेंसीज। ठीक है, जैसे कि नॉन फायर इमरजेंसीज कौन सी हो सकती है, केमिकल स्पिल, गैस लीकेज, स्ट्रक्चर फेलियर, पावर फेलियर, वाटर लीकेज। ये सभी के लिए SOP और स्टाफ ट्रेनिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट इंडिकेटर इज़ HRM3J, स्टाफ ट्रेनिंग ऑन इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी सिस्टम। NABH ने ये अब मतलब मैंडेटरी कर दिया गया, जो स्टाफ की इंडक्शन ट्रेनिंग है, जो भी नया स्टाफ आता है उसको सिक्योरिटी सिस्टम्स पे, हॉस्पिटल के IT रूल्स पे ट्रेनिंग ज़रूर दी जाए ताकि स्टाफ अवेयर रहे, जैसे कि डाटा प्राइवेसी पे, पासवर्ड पॉलिसी पे, कंप्यूटर सिस्टम सेफ्टी पे। ओके, शायद मैंने नोट्स में कम लिखा हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप लोग इन चीज़ों को अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट इंडिकेटर इज़ HRM9A, ऑन कंसेप्ट ऑफ सेकंड विक्टिम। ये हमने कल की वीडियो में भी पढ़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। सेकंड विक्टिम वह हेल्थ केयर वर्कर होता है जो किसी क्लिनिकल एरर और ADR के बाद मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस में आ जाता है। NABH कहता है कि सेकंड विक्टिम को सपोर्ट करना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसमें डे शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, तीनों शिफ्ट कवर होनी चाहिए। जैसे वोलेंस हो जाता, वोलेंस प्रिवेंटिव अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स, सिक्योरिटी नीड्स, CCTV कवरेज, क्विक रिस्पॉन्स टीम। IMS1H, ऑन डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी। इसमें हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक मेडिकल रिकॉर्ड, बारकोड्स, क्लिनिकल सपोर्ट सिस्टम, प्रिस्क्रिप्शन, हमारा डिजिटल डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, डिजिटल क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट। ओके, ये हमारा इसमें कवर हो जाएगा।
नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट साइबर अटैक्स, जैसे कि वायरस प्रोटेक्शन, फायरवॉल्स, रेगुलर डाटा बैकअप्स, एसेस कंट्रोल, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, डिजास्टर रिकवरी प्लान, ये सब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पेशेंट रिकॉर्ड्स सुरक्षित होने चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर आप कोई नई जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।